कर्नाटक एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के तालुक कृष्णा राजपेट में बोक्कनकेरे ग्राम पंचायत में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और पंचायत अध्यक्ष भाग्य कुमार और उपाध्यक्ष मोदूर गांव की ज्योति मंजू को बनाया गया और निर्वाचन में राजेश्वरी को 7 वोटों से हार का सामना भी करना पड़ा। तो जीत के बाद गांव में रैली निकाली गई और ग्रामीणों ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का स्वागत किया। ಏನಿವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜವರಾಯಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ। ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐತಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ बात करेंगे। कर्नाटक के चिकबल्लापुर की जहां कैबिनेट बैठक में आरक्षण को लेकर लंबी चर्चा की गई और बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों ने आरक्षण को लेकर अपने विचार रखे। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं और सभी को मंदिर निर्माण के लिए योगदान देना चाहिए। ಯಾವುದು ಕೇರಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು। ಬಹಳ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದಾಸೀನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। बेंगलोर शहर के फुलनीर में एक रिवॉल्वर से गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहम्मद समीर और मोहम्मद अरफान गिरफ्तार किए गए और पुलिस ने बताया कि 30 अक्टूबर 2020 को होटल के कर्मचारियों के साथ उनका विवाद हुआ था, जहां आरोपियों ने रिवॉल्वर से फायरिंग की थी और मामला पांडेश्वर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। गुम्मटनगरी जिला कलेक्टर कार्यालय हॉल में महापुरुषों की जयंती पर 2 संगठनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। छत्रपति शिवाजी महाराज और सविता महर्षि जयंती कार्यक्रम में गुम्मटनगरी जिलाधिकारी कार्यालय में मराठा समुदाय और सविता समुदाय के लोग शामिल थे। एडीसी रमेश केशव और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए और सविता समाज के एक नेता की बातों से 2 समूहों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही और शहर में घटना की चर्चा हो रही है। मंगलोर में बाहरी इलाके में बदमाश पिंकी नवाज की हत्या के प्रयास में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूरत कल पुलिस थाने में इसका मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने बताया कि कातीपल के 2nd ब्लॉक के टिकटॉक गार्डन में कार से आए बदमाशों ने हथियार से पिंकी पर हमला किया था और अपराध में इस्तेमाल हुई कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश की वजह से यह हमला किया गया था। आरोपियों में से 8 लोग मंगलोर आयक्ताले क्षेत्राधिकारी से गिरफ्तार किए गए हैं। चिकबल्लापुर में कोरोना के 11 महीने बाद भी बालाजी सिनेमा हॉल में पोगरू नाम की फिल्म दिखाई गई। अपने पसंदीदा अभिनेता की फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमा हॉल में जमा हुए थे और एक प्रशंसक ने सड़क के बीच आतिशबाजी भी लगाई थी और जिसमें बीवी रोड पर दोनों और ट्रैफिक जाम हो गया और लोग फंसे दिखाई दिए और सड़क के सामने ही एक पुलिस चौकी है और इसके बावजूद केवल एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा। कोलार केजीएफ में सोमेश्वर स्वामी का रथ उत्सव मनाया गया। इस भव्य रथ उत्सव में हर रंग के फूलों से रथ को सजाया गया था और इस यात्रा में सैकड़ों भक्तों ने रथ को खींचकर आगे बढ़ाया और तहसीलदार शोभिता, पूर्व सांसद के.एच. मुनियप्पा सहित ग्रामीणों ने इसमें भाग लिया, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। कर्नाटक के मंड्या जिले में 3 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में कन्नड़ राज्य के ध्वज को फहराया गया। कार्यक्रम में कथाओं, कविताओं और नाटकों का प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जिलाधिकारी अश्वती कुमार, नगर सभा अध्यक्ष मंजूनाथ, कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष रवि कुमार,
चामड़ापुर ने कन्नड़ ध्वज को लहराया। मैसूर में मंडिया के कृष्णराज पीठ तालुक में श्री कल्याण वेंकटरम स्वामी की शानदार ब्रह्म रथ यात्रा निकाली गई और साथ ही मंडी नारायण गोड़ा ने भी इसमें भाग लिया। भक्तों के लिए पांडियोग्रे पोसरन का भी प्रसाद दिया गया और श्री रंगनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी राम भट्ट के नेतृत्व में अनुष्ठान किया गया। मैसूर में रथ सप्तमी के अवसर पर पैलेस में विशेष त्योहार मनाया गया और इस अवसर पर भगवान की मूर्तियों की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद देवी के रथ को पैलेस के सामने रखा गया और इस मौके पर राजा बड़ियाल के परिवार ने पूजा अर्चना की। और अब खबर हुगली से है, जहां जिला अदालत ने 2 वर्ष के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के श्रम कारावास की सजा सुनाई है और अदालत ने आरोपी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में उत्तरपाड़ा के हिंद मोटर इलाके में मुंह बोले दादा ने 2 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार में खुशी है। সেটাই দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে 5,000 টাকা জরিমানা করেছেন এবং সশ্রম কারাদণ্ড। ঘটনাটা কি ছিল? ঘটনাটা ভদ্রলোক শঙ্কর আসামি 6/5/16 তারিখে আপনার সম্পূর্ণ মেজরিটি বাচ্চা মেয়ে যার 8 বছর বয়স তাকে সেক্সুয়ালি অ্যাসাল্ট করেছিল এবং তার যৌনাঙ্গ আঙুল দিয়েছিল, যার জন্য সম্পূর্ণার মা একটা কমপ্লেন লজ করেছিলেন। 2016 কোর্টে আমার মেয়েকে যৌন নিপীড়ন করা হয়েছিল, সেই দিকে আমি থানায় অভিযোগ করেছিলেন। আজকে যে রায়টা হলো আপনি মেনে নিচ্ছেন? হ্যাঁ, খুশি আপনারা? ভীষণ খুশি আপনারা। यादगिरी जिले के सुरपुर तालुक में यालागी सहित कुछ गांवों में भारी बारिश में खेत में खड़ी फसलों का नुकसान हुआ। कर्नाटक राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा, केरल से महाराष्ट्र तक हल्की हवाओं के प्रभाव से उत्तरी कर्नाटक में 2 दिनों तक बारिश हुई है और मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जारी किया था और जोरदार बारिश से किसानों की सारी फसल खराब हो गई है। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे के कल्ला मोड़ पर हुआ। शुरुआती जांच में बाइक सवार मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी था वो 14 चक्का गाड़ी, हल्का नहीं 14 चक्का ट्रक था, 14 चक्का था, उसी से हुआ। तो प्राय होता है क्या यहाँ पे? प्राय ऐसा घटना होते रहते हैं? हाँ, प्राय यहाँ पे होते रहता है, महीना 2 महीना में होते रहता है। तो कोई ट्रक वाला ही था, तो हटा के लोग उसके ऊपर से चढ़ा के निकल गया और ट्रक कोई रुका नहीं यहाँ पर। उसके पीछे जो गाड़ी था बाकी तो खड़ा है, लेकिन लास्ट ट्रक वही निकला और यहाँ पे बराबर है, यहाँ मतलब कि हफ्ता में 10 दिन में बराबर एक्सीडेंट हो रहा है। बकुंडा में मेदुल इस्लाम मिद्या की पत्नी को राज्य सरकार ने होमगार्ड की नौकरी दी है और 11 फरवरी को नवान अभियान के दौरान पुलिस की गोली से घायल होने के बाद 15 फरवरी को इस्लाम की मृत्यु हो गई थी और राज्य भर में सीपीआईएम कार्यकर्ता की मौत का विरोध किया जा रहा था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आश्वासन के अनुसार जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज होमगार्ड का नियुक्ति पत्र मेदुल इस्लाम मिद्या की पत्नी को सौंप दिया है, जिससे परिवार में खुशी है। আপনার হোমগার্ডের জব দিয়েছেন ওনারা, কিন্তু ও যে ফায়ার যে বৌদি আছেন, যিনি আমাদের বৌদির 3টে ছোট ছোট বাচ্চা আছে, ছেড়ে এবার এত দূরে ডিউটিটা সেখানে কি করে করতে পারবেন? তাই ফ্যামিলি তরফে পুকুর থানার মধ্যে দিয়েছেন চাকরিটা, উনি বলছেন তার জন্য চাকরিটা পেয়ে কোথায় কোথায় কাজ?
खबर कर्नाटक से है। मिरज के माणिक नगर में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 31,000 रुपए 543 शराब की बोतल बरामद की है और ये कार्रवाई सांगली के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई और इस मामले में एम गांधी चौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अवैध धंद्यांवरती कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती। त्या विशेष मोहिमेअंतर्गत डीबी पेट्रोलिंग करत असताना PSI कचरे साहेब तसेच डीबी स्टाफ यांना एक गुप्त बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली। पाटन में सुंदरगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया और सुंदरगढ़ के घेरदत्तगढ़ जिले में समारोह का आयोजन किया गया। किले पर खंजर महाद्वार में हनुमान मंदिर परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई और कार्यक्रम में पंचगंगा तीर्थ का अभिषेक भी किया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज को पालकी में बैठाकर यात्रा निकाली गई। मंगलोर में दक्षिण कन्नड़ जिला कांग्रेस हाउस में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रमानाथ राय ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को आम लोगों से कोई परेशानी नहीं है और पिछले 2 महीने में LPG गैस की कीमतें 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ी है और आम लोगों को और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಹೇಳೋದು, ಜನರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭರವಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂತ ಭರವಸೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ। ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹೌದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ತನ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹೌದು। हुगली में बीजेपी की युवा नेत्री पामेला गोस्वामी को पुलिस ने कोकीन के साथ न्यू अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गोस्वामी के मित्र प्रबीर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पामेला गोस्वामी अपनी कार खड़ी करने के लिए न्यू अलीपुर में अपने निवास पर पहुंची थी और पुलिस ने बताया कि पामेला पर अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल होने का आरोप था और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सोलापुर जिले के पंढरपुर में अजमेर के गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 809वां उर्स मनाया गया और कई वर्षों की परंपरा बनाए रखते हुए समाज के सदस्यों ने लंगर का आयोजन किया और शांति और अमन का पैगाम देने वाले ख्वाजा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। लंगर में KGN ग्रुप के सभी कार्यकर्ता और समुदाय के सदस्य शामिल हुए। आज उनके आस्थाने पर अजमेर शरीफ की धरती पर जो है सिर्फ मुसलमान नहीं जाते बल्कि दुनिया की हर कौमें जो है अपनी अपनी जो है सौगातें लेकर के जाते हैं और मांगी मुरादें पा करके वहां से वापस आते हैं। पंढरपुर में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष तरीके से शिव जयंती समारोह मनाया गया। शिव जयंती पर सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम रखते हुए 1111 पेड़ वितरित किए गए और शहर के पूर्व नगर सेवक इरफान मुजाफर ने अलग अलग प्रजातियों के दवाओं और फूलों के पौधे वितरित किए और साथ ही साल भर उनकी देखभाल का अनुरोध भी किया। मुस्लिम समुदाय के होने के बाद भी मुजावर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती भी बहुत ही अलग तरीके से मनाई और साल भर आवंटित पेड़ों की देखभाल एक समिति करेगी। आनंदाचं वातावरण आहे, म्हणूनच ह्यावेळची जयंती सुद्धा आपण सर्वत्रच साध्या पद्धतीने साजरी करत आहोत। सोशल डिस्टन्स आपण पालन करत आहोत। ह्या वर्षीची जयंती साजरी करताना आमच्या मित्र परिवाराच्या आमच्या मनात एक पर्यावरणाविषयी काहीतरी आपण करावं या अनुषंगाने आम्ही 1001 झाडांचं वाटप आमच्या ह्या पंढरपुराच्या उपनगरामध्ये। सोलापुर जिले के पंढरपुर में श्री दत्त शिव जन्मोत्सव 16 समिति और पूर्व नगर सेवक बालाजी मालपे की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया और
मलपे चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती मनाई गई। शिविर में 80 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया और उप विभागीय पुलिस अधिकारी विक्रम कदम ने पूर्व नगर सेवक बालाजी मलपे और मित्र परिवार द्वारा आयोजित शिविर की सराहना भी की। खबर कर्नाटक से है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती के अवसर पर कोरोना काल में सहयोग देने वालों को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकार, महापौर, उप मुख्य अधिकारी और मंदिर समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया और साथ ही उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी गईं। सोलापुर में धनगर समाज ने विश्वविद्यालय परिसर में राजमाता अहिल्या देवी होलकर का स्मारक लगाने की मांग की है। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर में स्मारक के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। हालांकि स्मारक समिति में लगातार बदलाव होने से स्मारक आज तक नहीं लगाया जा सका है। सरकार यामध्ये नुसत्याच घोषणा करत असेल आणि निधीची तरतूद करणार नसेल तर आम्ही या पुतळ्या अहिल्या देवींचं नाव देण्यासाठी ज्या ज्या लोकांनी संघर्ष केला त्या सर्व लोकांना बरोबर घेऊन, कारण मी सुरुवातीलाच सांगितलं मला सुद्धा। कर्नाटक के हुबली में महिलाओं ने पानी में योगा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। हुबली निवासी विजयलक्ष्मी अलग अलग मुद्राओं में योग कर रही हैं और विजयलक्ष्मी ने ऑनलाइन योग प्रतियोगिता में केवल 25 सेकंड में योगासन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपनी विभिन्न योग कलाओं को नवंबर में लॉन्च किया था। उन्हें SVM बैंगलोर की ओर से आयोजित राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में दूसरे स्थान के लिए भी चुना गया है। बेंगलुरु में योग निधि पुरस्कार मैसूर दशहरा महोत्सव में राज्य स्तरीय पुरस्कार सहित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योग ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई है। ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಒಂದಿನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂದು CYS ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು। ಅದರ ನಂತರ ನಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗದ ಕಡೆ ತಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಯೋಗದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾವೆ। ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂದರೆ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ। ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ। मैसूर दशहरा मैदान में मैसूर इंडस्ट्रियल फेयर का शुभारंभ कर्नाटक के श्रम मंत्री अरबेलू शिवराम ने किया है। विकलांग कर्मचारी के हाथों से दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया। ऐसे विधायक रामदास ने कहा कि कोरोना के बाद बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। विभिन्न विभागों में लगभग 500 लोगों को नौकरी की पेशकश की गई थी और इसके बाद रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां फेयर में SSC से लेकर डबल ग्रेजुएट तक के छात्रों को नौकरी और स्टार्टअप शुरू करने के अवसर मिलेंगे। मौके पर मौजूद 1379 लोगों की प्रतीकात्मक नियुक्ति भी की गई और अंतिम दौर के लिए कुल 8755 आवेदकों का चयन किया गया और इस कार्यक्रम में कुल 113 कंपनियां शामिल हुई और 13,028 कर्मचारियों ने भाग लिया। खबर कर्नाटक से है। पंढरपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और ओवरसीज फेडरेशन की 32वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर बस स्टैंड में रथ सप्तमी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बस चालक और वाहक को प्रमाण पत्र देकर गौरवान्वित किया गया और इस मौके पर तालुका ग्राहक पंचायत और प्रवासी महासंघ के जिला अध्यक्ष ने पंचायत और उपभोक्ता पंचायत प्रवासी महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग पर आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर प्रवासी यात्री मौजूद थे। कोपल में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजयेंद्र ने गंगावती तालुक की अंजनद्री पहाड़ी का दौरा किया और अंजनद्री भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है और प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र ने आंजनेय के दर्शन किया और इस दौरान क्षेत्र के विधायक भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विजेंद्र ने पहली बार
अंजुनदरी पहाड़ी का दौरा किया है। कोपल पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने अंजुनाद्री पर्वत का दौरा कर कहा कि राज्य में सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के भव्य भारत का सपना जल्द साकार होगा और कोरोना के कारण अंधेरे में डूबे लोगों को उभारने के लिए प्रार्थना की गई। कर्नाटक में राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच भी भाजपा सत्ता में आई है। ಏನು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇವತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆನೇ ಕಾರಣ ಬಂಧುಗಳೇ। विजयपुर शहर के मुस्लिम समुदाय परिषद ने ऐतिहासिक गुम्पट नगरी में प्राचीन स्मारकों और कुंभज के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन से अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि शहर में BLDE इंजीनियरिंग कॉलेज से ED सड़क तक पौराणिक स्मारकों के पास महानगर पालिका सड़क चौड़ीकरण कर रही है और योजना में शहर के पौराणिक स्मारकों को चोट पहुंचा रही है और गुम्बट नगरी एक ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए जिला अधिकारी इस काम को अनुमति न दे और धरोहरों को बचाए रखे। ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ BLD ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇಂಡಿ ರೋಡ್ಗೆ ತಗುಲುವಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಾಹನಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।